हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएसएससी सीजीएल थर्ड के बारे में चर्चा प्रारंभ किए थे, उसी के तहत आज हम लोग एक अलग टॉपिक जिसको हम लोग रणनीति कह सकते हैं कि कैसे हम लोग 75 दिन में, यानी आप लोगों के पास 75 दिन समय लगभग बचा हुआ है, तो कैसे 75 दिन में जो जीएस का 75 क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन को 75 दिन में कैसे हम लोग कंप्लीट करें, इसकी रणनीति की चर्चा आज हम लोग यहाँ करेंगे। तो आप लोग इत्मीनान पूर्वक धैर्य से इस रणनीति को समझिए कि कैसे 75 दिन में 75 क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करके एक अच्छी तैयारी की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि सीजीएल 1 और सीजीएल 2 यानी सचिवालय का 2 एग्जाम हुआ, सीजीएल 1 और सीजीएल 2। तो सीजीएल 1 का जो पीटी परीक्षा और सीजीएल 1 का मेंस परीक्षा और सीजीएल 2 का पीटी और सीजीएल 2 का मेंस परीक्षा, तो अभी तक 2 परीक्षाएं हुई है और उस दोनों परीक्षाओं में जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझिए दोनों परीक्षाओं में जितने भी जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल जीएस की चर्चा कर रहा हूँ, जीएस में केवल 75 नंबर जो क्वेश्चन आता है, 75 क्वेश्चन आता है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसको आप लोग ढंग से पढ़िए, और मैं केवल यहाँ 75 क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा हूँ जहाँ पर आप लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैथ और रीजनिंग तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन जीएस में 75 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं और पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन से विषय पर ज़्यादा फोकस करें, कौन से विषय पर कम फोकस करें। ऐसा अक्सर होता है कि जिस विषय से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं उस विषय पर आप लोग फोकस ज़्यादा कर देते हैं, और जिस विषय से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं उस विषय पर फोकस कम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है और कौन से क्वेश्चन पर कम फोकस करना है। तो सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट्स के कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको आज हम लोग देखेंगे, उसी से ये तय होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सीजीएल में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आइए हम लोग चलते हैं उस सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट पूछे गए हैं, टोटल 12 सब्जेक्ट यहाँ पर मैं काउंट किया हूँ, टोटल 12 सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। तो 12 सब्जेक्ट में 12 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि 12 सब्जेक्ट में कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसको पहले हम लोग कवर कर लेते हैं, और जिससे क्वेश्चन कम आते हैं उसको बाद में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो पहला जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आते हैं उसका नाम है मिसलेनियस, यानी विविध। जो आप लोग लूसेंट के अंतिम पृष्ठ पर देखिएगा, अंतिम जो टॉपिक होगा उसका, लूसेंट का, क्राउन का, या किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक का जो अंतिम जो टॉपिक होता है वो विविध होता है, मिसलेनियस होता है। उसमें सारे टॉपिक कवर किया रहता है जो सब्जेक्ट में नहीं है, वो ज्योग्राफी नहीं है, वो हिस्ट्री नहीं है, एक प्रकार का विविध है, मिसलेनियस है। उसमें सारे टॉपिक कवर किया रहता है, जैसे सबसे बड़ा बांध, सबसे छोटा बांध, मतलब नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, खेल खिलाड़ी, जो भी स्टेडियम, माने जितने भी आप लोग देखते हैं सब्जेक्ट के अलावा जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न विविध के अंतर्गत उसको हम लोग रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीजीएल में विविध से ही पूछा गया है। तो देखिए विविध से अब तक लगभग 77 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सीजीएल 1 और सीजीएल 2 के पीटी और मेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विविध से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी अब तक 77 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विविध का जो सब्जेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग विविध को पकड़िए, उसको रट डालिए, चाहे लूसेंट का विविध हो या क्राउन का विविध हो या और अन्य स्रोत से आप लोग जो विविध तैयार करते हैं, विविध पढ़ते हैं। मार्केट में बहुत सारा विविध का जो बुक है अवेलेबल है, तो उस सारे बुक से विविध को आप लोग कलेक्शन कीजिए और विविध को रट डालिए आप लोग, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन विविध से पूछे जा रहे हैं। देखिए 77 क्वेश्चन विविध से पूछ दिया। उसके बाद देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस से आपको 55 क्वेश्चन, सेकंड स्थान है। भारतीय राज्य व्यवस्था से 55 क्वेश्चन, विविध के बाद राज्य व्यवस्था का स्थान है। इसलिए आप लोग राज्य व्यवस्था को भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए। लूसेंट और क्राउन के अलावा जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है या परीक्षावाणी की बुक आती है उसको भी पढ़ डालिए।
और राज्य व्यवस्था में सबसे ज़्यादा अगर टॉपिक की बात करें तो राज्य व्यवस्था में सबसे ज़्यादा टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पंचायती राज व्यवस्था, नगर निगम। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम। अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ही है आपको राज्य व्यवस्था तो पहले उसको पढ़िए पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन आप लोगों को याद होगा, पढ़े होंगे, तो उस सारे टॉपिक को पहले कवर कीजिए पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो राज्य व्यवस्था से 55 क्वेश्चन, उसके बाद ज्योग्राफी भूगोल 54 क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आए उसको मैं ऊपर लिखा हूँ और सबसे जो कम क्वेश्चन है उसको मैं नीचे करते गया हूँ। इससे महत्ता दर्शाता है कि किस सब्जेक्ट का कितना महत्व है। इसलिए सबसे ज़्यादा विविध, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, भारतीय संविधान 55 क्वेश्चन, भूगोल 54 क्वेश्चन। अब सवाल उठता है कि भूगोल कहाँ से पढ़ें? जो 54 क्वेश्चन आता है तो भूगोल कहाँ से पढ़ें कि 54 जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं CGL 1 CGL 2 में 54 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कौन सी ऐसी बुक है जो 54 क्वेश्चन जो आए हुए उस सारे क्वेश्चन कवर हो जाए? तो लूसेंट और क्राउन तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो है ही। लूसेंट और क्राउन तो आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद आप लोग मैप का भी ध्यान रखिए, जो भी मैप है, इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, बिहार का मैप है, उस मैप पर भी आप लोग फोकस रखिए। इसके अलावा जो भी आप लोगों के पास भूगोल संबंधी जो भी सोर्स होगा, चाहे परीक्षावाणी हो या अन्य कोई बुक हो या महेश कुमार बर्णवाल हो, जो कोई भी सोर्स आप लोगों के पास हो लूसेंट और क्राउन के अलावा, उसको भी पढ़ डालिए, क्योंकि 75 दिन आप लोगों के पास है। बहुत ज़्यादा समय है, कम समय नहीं है, बहुत ज़्यादा समय तैयारी करने के लिए CGL के लिए। इसलिए ज्योग्राफी जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस सब्जेक्ट को केवल एक सब्जेक्ट से नहीं, कम से कम 2-3 सब्जेक्ट से क्लियर कीजिए। 2-3 बुक पढ़िए, एक बुक से नहीं। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो केवल लूसेंट और क्राउन से नहीं, आप महेश कुमार बर्णवाल रखिए, परीक्षावाणी रखिए, क्योंकि इसलिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बुक से क्लियर नहीं हो सकता है। अगर भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो केवल लूसेंट और क्राउन से काम नहीं चलेगा, आपको लक्ष्मीकांत भी रखना पड़ेगा, परीक्षावाणी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जिससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो एक बुक से काम चल जाएगा, क्योंकि अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा बुक रखना पड़ेगा आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी हुआ 54 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलते हैं समसामयिक यानी करंट जो आप लोग पढ़ते हैं उससे 42 क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितने भी मार्केट में आप लोग करंट देखते हैं, मैगजीन जो निकलती है, हर एक माह का जो मैगजीन निकलता है, उसमें जैसे मान लीजिए आपके पास है प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य दर्पण, क्रॉनिकल है, स्पीडी है, एटेरिया है, बहुत सारे हैं करंट के, बहुत सारे बुक हैं। तो सारे बुक का अध्ययन नहीं करना है, मात्र 1 या 2 बुक जो भी आप लोग को ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो या सामान्य दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, कोई इसमें से 1 या 2 आप लोग रखिए। जो स्पीडी आती है और लास्ट में आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि 1 साल का कवर रहता है। क्योंकि नवंबर में एग्जाम प्रस्तावित है, 26 नवंबर 27 नवंबर प्रस्तावित है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन हम लोग 100% कन्फर्म मानकर चलते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी प्रारंभ किए हैं। चूँकि 75 दिन का समय है, इसलिए उस टाइम के हिसाब से नवंबर में एग्जाम अगर हो रहा है तो मान कर चलिए कि जनवरी से लेकर नवंबर तक पूरा करंट 2022 का, उसके बाद 2021 का टोटल करंट जनवरी से लेकर के और जनवरी 2021 से लेकर के जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक टोटल 1 साल का करंट, और इधर जनवरी 2022 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक का करंट आप लोगों को याद करना होगा। तो इससे पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण और एक और करंट का कोई बुक, एक पीडी हो गया और एक कोई लिख सकते हैं, इसे स्पीडी ले सकते हैं, कोई 2, तो इससे हो गया करंट आपका। क्योंकि करंट से 42 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए करंट पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस रखने की जरूरत है। अब हम लोग चलते हैं अगला जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। तो देखिए अगला है जीव विज्ञान। अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान से आते हैं, 37 क्वेश्चन आए हुए हैं। जीव विज्ञान से 37 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए जीव विज्ञान को लूसेंट से तो पढ़े ही पढ़े, लूसेंट और क्राउन से। इसके अलावा महेश कुमार बर्णवाल से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसको भी हल कीजिए। जैसे लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव जो बुक आता है उसको लेकर आप लोग लगाइए। इससे क्या होगा, पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछने की प्रकृति क्या है, कैसे क्वेश्चन सब्जेक्ट से कैसे ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, उससे पता चलेगा। इसलिए आप लोग एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए,
चाहे लूसेंट का हो या कोई अन्य स्रोत हो, उससे आप ले सकते हैं आप लोग, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लगाइए साथ साथ में। तो अगर साइंस की बात करते हैं तो जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए जीव विज्ञान को कवर कीजिए। अभी बहुत वक्त है, इसलिए जीव विज्ञान को साइंस में कवर कीजिए आप लोग, चूँकि 37 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है। 25 क्वेश्चन इतिहास से 25 क्वेश्चन। तो इतिहास से जब आप लोग पढ़िएगा तो 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर भी इसकी महत्ता है, चूँकि सीजीएल 1 और 2 मिलाकर के 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, पीटी मेंस सब मिला करके, मतलब पीटी और मेंस मिला करके इतिहास से 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा मॉडर्न पर फोकस कीजिए। मेडिवल कम आता है, मॉडर्न और एंशियंट, पहला स्थान मॉडर्न का है, उसके बाद एंशियंट का स्थान है, मतलब आधुनिक भारत पहला स्थान और प्राचीन भारत सेकेंड स्थान। इसलिए दोनों पार्ट को आप लोग कवर कीजिए, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत। ये हो गया इतिहास से संबंधित। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद है सब रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान से 21 प्रश्न, रसायन विज्ञान जो लूसेंट में आप लोग को दिया है, क्राउन में दिया है, उससे कवर हो जाएगा, चूँकि इससे 21 प्रश्न आते हैं, इसलिए यही दोनों बुक से रसायन विज्ञान आप लोगों का लगभग कवर हो जाएगा। इसलिए रसायन विज्ञान के लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर महेश कुमार बर्णवाल है तो बेहतर है, नहीं भी है तो इस दोनों बुक से आप लोग कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स से 19 क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा आप लोगों को, लूसेंट से क्राउन से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान लूसेंट क्राउन से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसकी महत्ता कम है। बिहार स्पेशल से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। इन 8 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन तो जनगणना से है, बिहार की जनगणना से। तो 1-2 क्वेश्चन है बिहार में कितने जिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि बिहार में कितने जिले हैं। जनगणना से, जनगणना तो ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, तो जब ज्योग्राफी आप लोग पढ़िएगा, जब जनगणना पढ़िएगा 2011 का, उसमें भारत की जनगणना और प्लस में बिहार की जनगणना, तो वहाँ बिहार कवर हो गया, तो एक क्वेश्चन वहाँ से हो गया। और बिहार में कितने जिले हैं सब कोई जानता है। तो ऊपरी नॉलेज जो बिहार में थोड़ा सा ऊपर का नॉलेज है रख लीजिए। तो 8 क्वेश्चन आए हुए, उसमें 4-5 क्वेश्चन आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। इसलिए बिहार के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना भी समय नहीं है कि आप लोग बिहार के लिए एक अलग बुक पढ़ सकें। इसलिए बिहार को बस ऊपर देख लीजिए, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बिहार से 8 क्वेश्चन मात्र आए हुए हैं। अब हम चलते हैं पशुपालन। पशुपालन से मात्र 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगर देखना भी है तो पशुपालन में मात्र 1-2 टॉपिक है, जैसे कौन से पशु में कौन सा रोग होता है, इस रोग का कारण क्या है, कौन से पशु गर्भाधान काल क्या है, कौन से पशु की कौन सी नस्ल हैं। बस यही 2-3 टॉपिक देख लीजिए, नस्ल देख लीजिए, गर्भाधान काल देख लीजिए, उसका रोग देख लीजिए, बस इससे 1-2 क्वेश्चन फंस जाएगा आप लोगों का। तो पशुपालन से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस 1-2 पॉइंट याद कर लीजिए, उससे काम हो जाएगा आप लोगों का। अब है अर्थशास्त्र से 4 क्वेश्चन, इसको एकदम इग्नोर कर दीजिए। अर्थशास्त्र देखना नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र बहुत मोटी किताब है, बहुत लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है, इसलिए उसको छोड़ ही दीजिए। अगर अर्थशास्त्र करंट से संबंधित आता है, समसामयिकी से संबंधित करंट से आता है अगर अर्थशास्त्र, तो वो तो आप लोग कवर कर ही सकते हैं, क्योंकि करंट में पढ़ना है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर मोबाइल से 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर मोबाइल से 2 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, ये भी इसके महत्ता नहीं है 2 क्वेश्चन का। ऐसे आप लोग कंप्यूटर मोबाइल के बारे में जानते ही होंगे, वो आएगा तो आप लोग ऐसे ही हल कर सकते हैं, और नहीं भी हल कर सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, पहली बात ये। और दूसरी बात कि अगर जिस सब्जेक्ट्स के जितने ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उस सब्जेक्ट को केवल एक बुक पर डिपेंड न रह करके उसकी जो ऑथेंटिक बुक है उस पर भी ध्यान देना होगा। समझिए, जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं उस सब्जेक्ट को केवल एक बुक पर डिपेंड न रहें। जैसे ज्योग्राफी मैंने बताया आप लोगों को, केवल लूसेंट पर डिपेंड न रहें, केवल क्राउन पर डिपेंड न रहें, उसके लिए एक अलग बुक है महेश कुमार बर्णवाल, उसको आप लेकर पढ़िए। भारतीय राज्य व्यवस्था है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके लिए भी एक बुक पर डिपेंड न रहें। उसके लिए है परीक्षावाणी, उसके लिए है लक्ष्मीकांत, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी वक्त है, इसलिए इसको लेकर पढ़ सकते हैं। या एनसीईआरटी है ग्रामर क्लास की, उसको भी लेकर पढ़ सकते हैं। तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए कि उसे एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आए हैं, अब देख लीजिए आप लोग,
यहाँ पर एक विविध हो गया, एक पहला नंबर, दूसरा राज्य व्यवस्था, तीसरा भूगोल, समसामयिकी, जीव विज्ञान, इतिहास, रसायन, मतलब इतिहास तक चलिए। ये 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक को आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको कवर कर लीजिए। लुसेंट क्राउन के अलावा कोई एक अन्य बुक जो बहुत ऑथेंटिक बुक हो तो उसको आप लोग, परीक्षा वाणी जैसे ऑथेंटिक बुक है उसको आप लेकर कवर कर सकते हैं। परीक्षा वाणी हर एक सीरीज की आती है, कोई भी बुक, कोई भी सब्जेक्ट का परीक्षा वाणी आती है उसको आप लोग लेकर के कवर कर सकते हैं। उसके हर एक चैप्टर के अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, उससे सबसे बड़ी खासियत बात है। इसलिए आप लोग इसको कवर कीजिए। और यहाँ पर कंप्यूटर, मोबाइल है, और साथ इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसको आप लोग कोर्स कर सकते हैं, पशुपालन है कोर्स कर सकते हैं, बिहार है कोर्स कर सकते हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, इसको आप लुसेंट क्राउन से कर सकते हैं, लुसेंट और क्राउन से। लेकिन जो ऊपर के जो ये बुक हैं इसको आप लोग लुसेंट क्राउन के अलावा अन्य स्रोत से भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लोगों को, जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 75 में 75, 75 में 74 नहीं, 75 में 75, जब मैथ और रीजनिंग में 75 में 75 आ सकता है तो जीएस में 75 में 75 क्यों नहीं आ सकता है? सोचिए आप लोग। मैथ और रीजनिंग में 75 में 75 आप लोग कर सकते हैं, किए हैं आप लोग, लड़के करते हैं, मैथ और रीजनिंग में 75 में 75 करते हैं। लेकिन जहाँ जीएस की बात आती है 75 में 40, 35, 55, 50, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है रणनीति की कमी है। रणनीति नहीं बना पाते हैं, तय नहीं कर पाते हैं कि किस विषय पर ज़्यादा फोकस करें, ये तय नहीं हो पाता है। मैथ पर आप लोग तय कर लेते हैं, मैथ पर, रीजनिंग पर आप लोग ये तय कर लेते हैं कि मैथ का कौन सा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर आप लोग फोकस कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन जीएस में ये ही नहीं तय कर पाते हैं कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, यहीं से गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है। 75 में 75 नहीं आने का सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो होती है, यहीं से गड़बड़ी प्रारंभ होती है कि यही तय नहीं कर पाते हैं कि किस विषय पर कितना समय देना है आप लोगों को। अगर मान लीजिए कि दिन में मिलाकर के आप लोग 8 घंटा पढ़ते हैं और जीएस में अगर 4 घंटा देते हैं तो 4 घंटे में 3 घंटा आप लोग दे देंगे किस में? तो दे देंगे आपको इतिहास में, उसमें दे देंगे आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। आप लोग विविध पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, कम ध्यान देंगे, आधा घंटा पढ़े, 10 मिनट पढ़े। लेकिन नहीं, क्योंकि इसीलिए मैं आप लोगों की ओर बताया हूँ कि जिस विषय पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसी रणनीति के तहत 75 में 75, 75 में 75 आप लोग ला सकते हैं। जीएस से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैथ और रीजनिंग में आप लोग नहीं डरते हैं, उसी तरह से जीएस में आप लोग को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इस रणनीति का फॉलो कीजिए, जैसे मैं बताया हूँ उसी के अनुसार तैयारी कीजिए और 75 दिनों को अपने सब्जेक्ट के अनुसार उस दिन को बांट दीजिए। बात को समझिए, 75 दिन को सब्जेक्ट के अनुसार उसको दिन को डिवाइड कर दीजिए और देखिए कि एक सब्जेक्ट पर कितने दिन आते हैं, उसी के तहत तैयारी कीजिए। अगर हम मान लें कि अगर 8 सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं और 75 दिन है तो 75/8, 75/8 करेंगे तो कितना आएगा? कम से कम 9 दिन आएगा एक विषय का। तो अगर एक विषय को 9 दिन देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा दिन है, एक विषय के लिए 9 दिन बहुत सफिशिएंट दिन है। अगर हम विविध के लिए 9 दिन समय दें, राज्य व्यवस्था के लिए 9 दिन, सब के लिए 9 दिन समय दें, तो समझिए कि आप लोग आराम से बहुत ही इत्मीनान के साथ 75 में 75 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसी के अनुसार आप लोग तैयारी को और मजबूती प्रदान कीजिए। तैयारी तो आप लोग बहुत पहले से ही प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन अब एक टारगेट मिल चुका है आप लोगों को, एक लक्ष्य मिल चुका है 26 नंबर एंड 27 नंबर। तो सामने आप लोग लक्ष्य दिखाई दे रहा है, उसी के तहत आप लोग का रणनीति में बनाकर प्रस्तुत किया हूँ। आप लोग इसको देखिए और समझिए। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये आप लोग बताइए कि आप लोग को जो मैं रणनीति बताया ये कैसा लगा आप लोगों को, ये जरूर बताइए। कमेंट में मैसेज कीजिए। जो आप लोग मैसेज करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही आप लोग मैसेज करते हैं उसको मैसेज का रिप्लाई देने का मैं भरपूर प्रयास करता हूं, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, आप लोग मेरे जो मैं जो पढ़ा रहा हूं
वो आप लोग को समझ में आ रहा है, ये हमको पता है। क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस ईजी वे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एकदम बहुत ही आसान तरीका से, वो आप लोग बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो आज क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।